जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला है। कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। संपूर्ण मौन। निसंकल्प अवस्था। केवल बिंदु बन अपने घर का अनुभव कर रही हूँ। शांति धाम।
यहाँ की समस्त शांति ये रोम रोम में समा रही है। एक एक अंग शीतल हो रहा है। संकल्प थाम रहे हैं। न पास्ट न फ्यूचर, इस पल में परम आनंद में समाई हूँ। मेरे पिता की पवित्र किरणों से भरपूर हो रही हूँ। प्यार ही प्यार, न ड्रामा न स्टोरी। अपने सत्य का अनुभव मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 12 दिसंबर 1979 के रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। अलंकार होते हैं ना, जैसे देवी देवताओं के, जैसे सुदर्शन चक्र हो गया, शंख हो गया, गदा हो गया, है ना, त्रिशूल हो गया, अलग अलग। तो बाबा कह रहे रूहानी अलंकार और उन अलंकारों से सजी हुई मूर्तें। बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं। हाँ, हर शक्ति से सुशोभित, हर एक की सजी सजाई अलंकारधारी अति सुंदर मूर्त, अलंकारधारी, है ना, धारण किए हुए अलंकारों को अति सुंदर मूर्त देख रहे हैं। अपने आप को देखा है? कौन कौन से अलंकार धारण किए हैं? अपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चल रहे हो? हम्म? आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूरत देखी। क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। हाँ? जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। अब इसको विजुलाइज करते हैं। हर एक बच्चा सुंदर छत्र छाया के नीचे, टोटल सुरक्षित। कुछ भी मुझ पे वार नहीं कर सकता। जैसे बाबा का कार्य कहते हैं ना कि कोई मुझे नहीं छू सकता, ना संकल्प, ना फीलिंग, ना इमोशन, ना किसी के बोल, ना व्यवहार। हम्म जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर बुलेट प्रूफ वैन, जैसे रीनीति कहती है ना, तो ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। हम्म डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा
सेवा का ताज इसमें नंबरवार थे। संपूर्ण पवित्रता, केवल आत्मिक स्थिति, है ना, और लाइट का क्राउन, हल्कापन उस हिसाब से, और सेवा का ताज, किसी किसी बच्चे की प्योरिटी की तीन स्टेजेस, संकल्प, बोल और कर्म की लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज्यादा था। संकल्प, बोल, कर्म, जितनी तीनों स्टेजेस की प्योरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन, है ना। संकल्प, संकल्प में किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोच रहे, आत्मा की स्थिति बिल्कुल हल्की। बोल, किसी के प्रति गलत नहीं निकल रहे, बिल्कुल हल्की। और कर्म, आत्मा समझ कर रही हूं, है ना, कराने वाला करा रहा है। तो बाबा ने कहा उतनी लाइट, जितनी तीनों स्टेज की पवित्रता, ठीक है, चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहे थे। किसी के ज्यादा, किसी के कम थे, साथ साथ सेवा की जिम्मेदारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई 10 पावर की, कोई 1000 पावर की परसेंट, और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजधारी थे। जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्रो छाया में भी फर्क था, है ना। जितना पवित्रता का क्राउन माने आत्मा की स्थिति में मैं रह रही हूँ, हाँ, उतना ही छत्र छाया में फर्क था। माने जितनी मैं आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, उतना मैं बाबा के क्राउन में हूँ। मुझे नहीं छू सकता कोई, है ना। और खुद को देह समझा तो वो अटैक कर लेंगे, है ना। वो लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ले लेगा, माने दुख। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। सारे विश्व का ब्रह्मांड छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। माने इतनी बड़ी छत्र छाया थी कि उस छत्र छाया में पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते थे, माने चक्कर लगा सकते थे। मैंने मैं आत्मा अपने पापा के साथ उस हाईएस्ट प्योरिटी की स्टेज पे अपने अंदर के पूरे विश्व को देख रही थी, पर मुझे कुछ नहीं छू रहा। सारे विश्व के ब्रह्मांड छत्र छाया के अंदर कर सकते थे, इतनी बेहद की छत्र छाया थी। और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार याद की थी, हद की थी। हम्म ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले 4 घंटे, 8 घंटे, हाँ, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले हैं। बस इतना घंटा बैठना है, बहुत है, बाकी टाइम भूल गए। याद बेहद के पाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है ना। मैंने इतने घंटे पापा को याद करना है बस। संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया। माने बाबा हर पल, हर लम्हा मुझे हर संबंध का अनुभव करा रहे हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ समय बैठकर बाबा का अनुभव किया, कुछ समय माँ का, है ना। हर वक्त, हर लम्हा, हर रिश्ते से उसे अपना बनाऊं, उसे वो प्यार करूं, वो नहीं किया। कभी बाप से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवों से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार स्वभाव के साथ संबंध, है ना। मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा, मेरे रिश्ते, हाँ, ये मेरी चीजें, हाँ, मेरा पति, मेरा बच्चा, माने मैं, मेरा इन स्थूल दुनिया में ही लगा हुआ है, मन बुद्धि उसी में फंसे हुए हैं, है ना। अब बाबा कह रहे, ले लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है ना। बाबा आपका सब कुछ मेरा है, बाबा आप मेरे हो, है ना। मुझे ये सुख खुशी हर वक्त उसमें मिलनी चाहिए, हाँ, अविनाशी वर्षा चाहिए। लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते हैं।
लेने में फराक दिल है ना, जितना मर्जी दे दो बाबा। और देने में कहाँ कहाँ इकोनॉमी देने करते हैं। हम्म। मदिन इकोनॉमी कैसे करते हो, वह जानते हो? कई बच्चे बड़े होशियारी से बाप से रूह रेहान करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है ना, वह भी हो जाएगा बाबा। इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसा नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करें तो संकल्प उठेगा कि क्यों, हम भी तो अधिकारी हैं। लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। यह इकोनॉमी करते हैं। हाँ? चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं। जरूर संपन्न बन जाएंगे बाबा, हो जाएगा जब लेना। एक सेकंड का तो अधिकार है जी भैया। दीदी ये पढ़ाना मुझे देने में ये थोड़ा पढ़े, लेने वाली टेक्स्ट व्याख्या बताई तो टेक्स्ट को बताया आपने जी। अब बाबा कह रहे कि अगर बाबा कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करें तो फौरन संकल्प उठेगा कि हम भी तो अधिकारी हैं, है ना। बाबा इससे इतना प्यार कर रहे हैं, लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। यह इकोनॉमी करते हैं, दिलासे देते हैं, जरूर संपन्न बन जाएंगे, हो जाएगा। हाँ, है ना। माने ये बाबा संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, थोड़ा सा तो ये होगा ना, है ना। इस तरह से करके माने जो बाबा कह रहे, जो मैंपन मेरापन कचरा समझ के, बोझ समझ के, अपना समझ के पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ने में कहते हो बाबा हो जाएगा। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा, पर लेने के वक्त कहते हो बाबा का सारा प्यार मुझे मिल जाए। एक सेकंड का अधिकार है लेना, तो देने में भी इतना फराक दिल बनो ना। हाँ, जो मैं मेरापन दुख पकड़ा हुआ है, बाबा के एक सेकंड में उसको भी छोड़ दो ना, बलि चढ़ा दो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो, तो निरंतर याद की हद लाए हुए हैं, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे, है ना। मैंने खुद को परिवर्तन करने में इतना समय बाबा कह रहे हैं लगा रहे हो, उन्हीं देह की बातों में मैं मेरापन में फंसे हुए हो, तो छत्र छाया का भी अनुभव कम होता है ना। माने कि कोई भी रावण का वार मुझ पे ना कर चल पाए, है ना, हमेशा उस आनंद में रह पाऊं। बाबा के लिए उसके लिए जो मैंपन मेरापन पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। मेरा बच्चा मुझे दुख देता है, मेरा पति देता है, मेरा ये मेरे साथ ऐसा होता है। छोड़ दो ना मन से, और पापा के साथ हर संबंध को निभाओ। हम्म, वो नहीं करते, है ना। फिर कहते हैं पापा मन दुखी क्यों है, लोगों की बातें बुरी क्यों लग रही हैं, आपके प्यार का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो वो शत्रु छाया ही नहीं है, क्योंकि मैं रेखा क्रॉस कर रही हूँ। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन वायुमंडल व्यक्ति वैभव स्वभाव संस्कार वार नहीं करते हैं, नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। हम्म, है ना। बाबा कह रहे वो देने में आप नंबरवार हो, इसीलिए वो पकड़ा हुआ है तो माया भी पकड़ेगी, है ना। वायुमंडल व्यक्ति वैभव स्वभाव संस्कार बाहर करते हैं। हम्म, ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन, लेकिन यह दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो सदा प्योर है। हम्म,
बैठ जाते हैं बाबा के दिल के तख्त पर। सदा प्योर, कुछ भी देखते नहीं दिखता, बस मेरे बाबा का प्यार। हम्म, बाप तख्त से उतारते नहीं लेकिन स्वयं उतारते नहीं लेकिन स्वयं उतर आते हैं। बाप के सब बच्चों को सदाकाल के लिए ऑफर की है ना, कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो, लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदाकाल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला अर्थात नीचे आ जाते हैं ना। मैं मेरापन लगाया किसी भी स्वभाव को, संस्कार को, फीलिंग को, तो बाबा ने कहा नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं व महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। ऐसा मैंने कैसे कर दिया। अगर कोई विक्रम नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है ना। बहुत गलत कर्म हो गया तो पश्चाताप होता है, क्यों किया मैंने, क्यों किया। बाबा ने कहा थोड़ा व्यर्थ की तरफ होता है तो महसूसता होती है कि कुछ गलत हुआ है। हाँ? बराबर व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि यह करना नहीं चाहिए, है ना। अंदर से मन झंझोड़ता है कि ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, क्यों बोला, ये क्यों किया। तो यह रॉन्ग है, जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा, है ना। अंदर मन कुचोड़ता रहता है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया। हाँ? जहाँ पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी वहां तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी, है ना। वो राज्य अधिकारी, वो बाबा के दिल के तख्त का अनुभव नहीं होगा बल्कि पश्चाताप का होगा। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन, सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज, है ना। मैंने व्यर्थ कर्म किया तो महसूसता, इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं, है ना। पहले से उनका मन अंदर वो इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है ना। अपने आप को उसी समय वो रेडी कर लेते हैं और समाप्त कर देते हैं उसको। कोई क्या कर रहे हैं उस वक्त महसूस था हो रहा है मैं तो गलत कर रही हूँ, है ना, पर फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। कोई क्या करने के बाद पश्चाताप। हम्म कोई तूफान आने वाला है, आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की, तीसरी स्टेज है पश्चाताप की, इसमें भी नंबर है। कोई पश्चाताप, अब बाबा ने पहले महसूसता कहा है ना, एक होता है उस समय करने से पहले ही महसूसता और बंदा है वह रेडी हो जाए। कोई है करते समय, कोई है करने के बाद हम्म? कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। अंदर गिल्ट हुआ, दुख हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर खुद को परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते, है ना। बार बार वही गलती रिपीट होती है। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए, है ना। कि मैंने व्रत रखा है, मुझे अब दोबारा नहीं करना। जैसे भक्ति मार्ग में अल्प के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं ना। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए याद व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है।
ठीक है। बाबा ने कहा व्रत, है ना, कि अब मुझे नहीं करना। व्रत से वृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, है ना। क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है स्वतः आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी अ, या देवता का व्रत रखते हैं ना, तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवता की याद में रहते हैं। तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवता की याद आती है। और याद के कारण ही बाप उसी देवी या देवता याद के रिटर्न में उनकी आशा पूरी कर देते हैं। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है, तो ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा, है ना। उस वक्त आप अपनी दृढ़ता में बैठ जाओ बाबा के साथ अधिकारी बनकर। हाँ, तो बाबा के लिए जरूर प्राप्त होगा फल। तो सुना, तख्त नशीन तो सब देखे हैं, लेकिन कोई सदा काल के उतरते चढ़ते हुए देखे। अभी अभी तख्त नशीन, अभी अभी नीचे। चौथा अलंकार क्या देखा? हर एक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। ठीक है। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई के चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला कर लेते थे। जो सुदर्शन चक्र के बजाय माया के चक्री में आ जाते थे, है ना, माने अपने अंदर अपनी गलतियों को देखने के बजाय औरों की गलतियों का चिंतन शुरू कर देते थे, है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना, सुदर्शन चक्र के बजाय प्रदर्शन चक्र चला लेते थे। यह है लेफ्ट साइड चलाना। माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते थे, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन जाल बन जाते, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। तो सुना क्या क्या देखा, है ना, फिर मन उसी चिंतन में लगा रहता। कब? जब स्वदर्शन की बजाय पर दर्शन पर चिंतन में बिजी होते। चारों ही अलंकारों की सजी सजाई जरूर थे, लेकिन नंबरवार थे। अब क्या करेंगे? बेहद की छत्रो छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्रो छाया में आ जाओ, है ना। हर वक्त वो महसूस था कि परमात्मा छत्रो छाया में पल रहे हैं। ठीक है। प्योरिटी और सेवा का डबल ताज को परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यास, है ना, एक सेकंड में अपना ये मैंपन, ये बोझ, ये भारीपन छोड़ा और बाबा के दिल तक नशीन बनकर सब कुछ ले लिया बाबा का। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नशीन बनो आया और बाबा को दिया। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे, सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल मास्टर हो, सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पर दर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो क्या होगा? सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्तीपन पाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। हम्म, है ना। बाबा ने कहा अपने अंदर का दर्शन करो, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। पर दर्शन चक्र में क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ, हाँ, उसके जाल से मुक्त हो जाओगे। अपने अंदर सारा अटेंशन रखो, है ना। मैं दिल से दिल तक नशीन से नीचे क्यों आई, है ना, वापस ऊपर। सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्तीपन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाती रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे सदा अलंकारी, सदा सुदर्शन चक्रधारी
भारी, माया के हर स्वरूप को मास्टर नॉलेजफुल स्टेज में स्थित हो पहले ही परखने वाले, अनेक प्रकार की माया के वार को समाप्त कर माया को बलिहार बनाने वाले, बाप के गले के हार बनाने वाले, अविनाशी सर्व संबंधों की सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, है ना। हर पल हर लम्हा बाबा से वो प्रीति की रीति निभाना, ये नहीं कि किसी पल है किसी पल नहीं, है ना। अभी ये मेरा बच्चा, अभी ये मेरा दुख, अभी ये इसने ऐसा किया, क्यों किया, कैसे किया, इन सब बातों को छोड़कर सदा बाबा के दिल तख्त नशीन, है ना। नीचे नहीं उतरना, हर पल बाबा की याद, हर पल हर लम्हा वो साथ का एहसास, है ना। जो जो भी भारीपन बोझ देता जा रहा है वो सब बाबा को देकर अपनी संपूर्ण पवित्रता में बाबा के आनंद का अनुभव करने वाले। थैंक यू बाबा जी, बाकी कल करेंगे। हम ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला, बाबा के बच्चे अमृत वेले एक एक बच्चा सजा हुआ बाबा की छतर छाया में बैठा है, बाबा के साथ में बैठा है। तो बाबा ने बोला, माया माया आती है, मैं मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा सारा आता है, सब बाबा को सिलेंडर कर दो, बाबा ले लो, बाबा को दे दो। मैं आत्मा तीर्थ बाबा के तीर्थ तक मशीन हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। ये आता है, मैं मेरा दूसरे में संकल्प जाता है, वो ऐसे करो वैसे करो, नहीं, पहले को स्वयं को अंदर देखना है, मैं कौन मेरा कौन। बस बाबा के साथ का अनुभव करी दृढ़ता से, मेरा बाबा साथ में और कुछ नहीं होगा। तो सारा दिन एक बाबा के साथ का अनुभव होता है, सारा दिन में आत्मा। अभी यही अनुभव करो, बाबा बोलता है कि मैं घर जाना है परम धाम, यही बाबा कहता है अनुभव करो। पर इसे अनुभव करते हैं सारा दिन, कोई संकल्प आता है, कोई बात आते हैं तो बाबा को सिलेंडर कर देते हैं, बाबा ले लो, बाबा ले लो। मैं आत्मा, हम शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ वो साक्षी होके देखो कौन मेरा साथी है, मैं कौन मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बस बाबा ऐसे बैठे दृढ़ता से, बस बाबा के साथ जुट जाओ, मैं मेरा बाबा, उधर उधर मन नहीं भटकेगा, मेरा तेरा सब बाबा को सिलेंडर करेगा, बाबा को अर्पण कर दो। आप पहले स्वयं को देखना है, मैं कहाँ का मेरा मन जा रहा है, फिर दूसरे को देखो। शुक्रिया बाबा का, सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव होता है, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का। ऐसे दृढ़ता से ऐसे ही बोलती हूँ, मैं मेरा बाबा, बाबा की दिल तक मशीन हूँ, बाबा के साथ हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति। मैं तो कितनी पदम भाग्यशाली हूँ, बस शुक्रिया निकलता है, सारा दिन शुक्रिया निकलता है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, मैं आत्मा पदम भाग्यशाली। ओम शांति, थैंक यू बाबा। बाकी लोग शेयर करें। जो भी वो जो भाई है। जी जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा ने कहा कि मैं मेरा छोड़ो, मैं मेरे में ही तो दुख है। मैं मेरा छोड़ेंगे, बाबा से सदन जोड़ेंगे, बाबा की छत्र छाया में भी कोई आनंद मिलता है, कोई खुशी मिलती है। बाबा हमेशा हमारे साथ रहे, बाबा की गोदी में बैठे रहे, बस आनंद ही आनंद है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। आनंद क्यों जाता है, क्योंकि बाहर की चीजों को मैं लगा दिया। दे दे मैं पापा को हर बोझ, मेरा नहीं। थैंक यू बाबा, बहुत शांत। बाबा, बाबा ने कहा कि किस तरह लेने में आप
हाथ जताते हैं, इसी तरह आप भी से वे कल जो भी मैं मेरा नहीं करते वो सारे सारे तक जो आते हैं कल के लिए देने देने में देर क्यों करते, जैसे लेने में देर नहीं करते, देने में देर क्यों करते। एक तो देते हैं अपने बाबा का अनुभव होता है, जैसे बाबा की छत्र छाया में कम रहता है बाबा में, और वक्त आपके साथ बीज को पकड़ लो, बीज को पकड़ेंगे तो होते ही वो सर मजबूत होता है कि वो पानी से पत्तों को देने नहीं पड़ता। इस तरह अच्छा फल कोई बाबा आपको और बाबा आपको आपके साथ एक के बाद गोदी में बैठ जाओ तो आप ही देखो, आप ही बस लोग प्रदर्शन करना है, ना किसी को देखना है, ना किसी बाहर से कुछ भी नहीं देखना, बस अंदर ही पूरा विश्व अंदर ही है, खुद के अंदर ही है, सारा कुछ सारा प्रदर्शन करकर अंदर ही चलता है, एकदम और शांति। है ना, सब कुछ देते जाना है। और तो शेयर करेगा। गीत सुनाएगा तुम? चलो तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुम
बच्चों पे हैं लुटाए। उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद